मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति को पहले मौत के घाट उतारा, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए और उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया। मेरठ में एक आदमी का मर्डर उसी की बीवी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कर दिया और इसी लड़की के साथ शादी करने के लिए उसने अपना धन दौलत और अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। आप सबको पता ही होगा दोस्तों, मेरठ में मुस्कान नाम की लड़की ने अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मार दिया था, जो रहता था फ्रांस में। वो खाली अपने बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया था। उसे क्या पता था कि ये लोग मिलके उसे मार डालेंगे। और अपने पति को मारने के बाद भी मुस्कान क्या कर रही थी अपने प्रेमी के साथ। अब प्रेमी साहिल के साथ जमकर होली भी खेली थी। यही नहीं, शव के टुकड़ों को प्लास्टिक के ड्रम में डालने के बाद हिमाचल पहुंचकर धूमधाम से प्रेमी साहिल का बर्थडे भी पति का मर्डर करने के बाद मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी कर रही थी, बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, मानो कि उसको कुछ पता ही नहीं था और उसने ना किसी का मर्डर किया था। और आपको बता दूं, उसने अपने पति को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके एक नीले कलर के ड्रम में बंद करके उसके ऊपर से सीमेंट से पूरा पैक कर दिया था। और यही सब सुन के इंटरनेट पे पूरा अफरा तफरी मच गई और बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई अब शादी कैसे करें। सब लोग डर रहे हैं कि भाई ऐसा होगा तो कैसे चलेगा। मुस्कान का ये आरोप है कि सौरभ ने उससे झूठ बोला था। वो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है। ऐसा दावा है कि सौरभ लंदन की किसी बेकरी में काम करता था और वो मर्चेंट नेवी में था ही नहीं और उसने अपनी नौकरी के बारे में मुस्कान से झूठ बोला। मुस्कान का भी ये आरोप है कि वो झूठ बोला था उसके पति ने कि वो कहीं नेवी ऑफिसर है, पर वो एक लंदन के किसी बेकरी में काम करता था। सो इसके लिए वो हर महीने उससे पैसे मंगाती थी और इधर ऐशो आराम करती थी और आने के बाद उसने अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मार दिया। और मुस्कान की मम्मी क्या कर रही है उसके बारे में आप आगे सुनिए। सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा, लड़की ही बदतमीज थी हमारी। फैमिली को न्याय मिले उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? मिलेगा, हम चाहते हैं, तभी तो हम अपने उसे अरेस्ट करवाया है। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी। ये लड़की समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया। इसे फांसी होनी। और सौरभ का बॉडी कैसे पता चला? जब उन लोग ने, मुस्कान ने और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर उसको मार दिया था, तो वो लोग ने सोचा कि कैसे हम उसको किसी डब्बे में या कैसे पैक करें। तो उन्होंने वर्कर बुलाए थे, 5-6 वर्कर। सो उन लोग ने पुलिस को बताया और उन लोग ने रिपोर्ट दिया कि इन लोग ने सौरभ नाम के बंदे को मार दिया है। तब उसका पुलिस कंप्लेंट हुआ था। को जाकर के सरेंडर तब किया है जब मामला खुल गया। मजदूरों के थ्रू वहाँ पे पुलिस पहुँच गई है। कम से कम 8-10 मजदूरों को ये लेकर के वहाँ पर पहुंची थी और मजदूरों ने फिर शक होने के बाद में उसको मना करके चले गए थे। उन्होंने ही जाकर के पूरे मामले को पुलिस के सामने या सबके सामने खोला है। जब मामला खुलने पर आ गया, इन लोगों ने जाकर के अपनी बेटी को और उसको सरेंडर किया है वहाँ पर और खुद को, अपने आप को बिल्कुल साफ बचाने की कोशिश करी। उन्होंने सौरभ के ही पैसे से घर बना रहे थे और पूरा अय्याशी कर रहे थे, फोन खरीद रहे थे, पैसे उड़ा रहे थे और बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे सौरभ के ही पैसे। सौरभ को क्या पता था कि एक दिन यही दोनों मिलके उसको मार देंगे। और सौरभ को पता था कि इसका किसी और के साथ चक्कर है, पर सौरभ ने उसको ना अनदेखा किया। कुछ साल पहले ही सौरभ को पता चल गया था, पर सौरभ ने इसको ना अनदेखा कर दिया था। साहिल का 2019 से लगातार संबंध के चले आ रहे थे। सौरभ को भी इस बारे में पता था। 2021 में भी जैसे सौरभ को पता चल चुका था इनके रिलेशनशिप के बारे में, तो जब 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स फाइल किया था, उसके बाद भी लगातार ये टच में था कि साहिल, और सौरभ ने जो कि मना भी किया था इसको पास। और मुस्कान ने बोला कि सौरभ के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसके लिए उसने अपने लिए एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया था और दोनों ने मिलके ये मास्टर प्लान किया। अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, तो उसको 100 बार देखिए या 100 बार सोचिए। इतना जल्दी कोई रिस्क या कुछ भी लीजिए मत। शादी भी कर रहे हो तो 1000 बार सोचें, ऐसे ही मत कीजिए, क्योंकि ऐसे धोखे वाले बहुत जगह मिलते हैं। तो प्लीज़ अच्छे से रहिए और अच्छे से जीने दीजिए। ये बॉयज़ के लिए नहीं था, स्पेशली गर्ल्स के लिए था। पर क्या ही बोलूँ, बहुत बुरा लग रहा है ये सुन के। चाहे वो नेवी ऑफिसर था या नहीं था, पर भाई जान तो जान होता है। अब क्या फ़ायदा, मार तो दिया।